अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मतलब में होंगे, फिट फाट होंगे, जो भी इस चैनल को सुन रहे होंगे देख रहे होंगे। आज कल जो है वो वीडियो नहीं डाल सकी, बल्कि क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल में ज़्यादा काम होता है, तो उससे ये होता है कि ज़्यादा पेशेंट्स के एडमिशन में होती हैं, तो उनकी फ़ाइल्स को स्केड्यूल करना, उनकी डिटेलिंग करना, और फिर उनकी हिस्ट्री टेकिंग, फिर उनके केस फार्मूलेशन, इन सब चीज़ों में टाइम टेकिंग प्रोसेस से थोड़ा टाइम लग जाता है। ट्रीटमेंट प्लान बनाना, तो इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से भी, थोड़ा ज़्यादा काम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो सकी थी। सो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। सो कम टू द पॉइंट। आज बात यह है कि भाई मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है। आज बहुत ज़्यादा एक टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा था, जिक्र हो रहा था बहुत ज़्यादा इस टॉपिक का हॉस्पिटल में भी। एक स्टूडेंट है मोहम्मद जाफ़ी, जो कि 18 ईयर्स का स्टूडेंट, 18 ईयर्स है उसकी एज। वो कनाडा गया था अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो उसने बताया जा रहा है, हमें भी सोशल मीडिया के तहत ही पता चला है, बताया जा रहा है कि उसने नाइग्रा फॉल में सुसाइड की है। तो उसकी जो रीज़न्स बताई जा रही हैं वो ये हैं कि भाई उसे होम सिकनेस हो रही थी, वो लोनलीनेस में आ रहा था, और डिप्रेशन हो गया उसको, तो ऐसे ऐसे सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सुसाइड अटैम्प्ट हर चीज़ का हल नहीं है। ये बहुत बंदा जब बहुत ज़्यादा हाई डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चला जाता है, जब उससे बिल्कुल होपलेसनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन की भी एक मतलब माइल्ड मॉडरेट सेवेरिटी को भी क्रॉस कर जाता है, तब जाके वो बंदा, जब उसके कह लें कि सारी सेंसेस ख़त्म हो जाती हैं, फिर जाके वो ये कदम उठाता है। इसे बहुत हाई रिस्क बोला जाता है। अगर ऐसा पेशेंट जो कि सर्वाइवल कर गया हो, सर्वाइवल में आ गया हो, और वो एडमिट हो हॉस्पिटल में, तो हम उसे हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं। हम सबसे पहले उसके स्ट्रेसर्स, उसकी हिस्ट्री देख के, उसकी सारी चीज़ें देख के उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि भाई ये हाई रिस्क पेशेंट है। तो इसके भी स्केल्स होते हैं जिन पे हम बात करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कि किन स्केल्स जो है वो लगाए जाते हैं, उसमें भी हम इसकी रिस्क असेसमेंट करते हैं। अब बात ये थी कि उस बच्चे के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मेरी पेरेंट्स से और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर काम के लिए, वर्क वीज़े पे जा रहे हैं, स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, या यहाँ से इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ रखते हैं, आप अपने आप को, आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग कैसे करते हैं, आप इजीली यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट्स को कैसे ओवरकम करना है, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कैसे जाना है, ये भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस टाइम पैंडेमिक कोविड की वजह से, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड हुए हैं, उनकी रेशो आप देखें तो आपको उसमें डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और एंजाइटी जो है वो मुझे 28% के नियर अबाउट मिलेगी ओवरऑल। लोग बहुत तेज़ी से डिप्रेशन की तरफ गए हैं। तो आप जो भी यहाँ से, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज़ आप अपने आप को, अपने अपनी एक्टिविटीज़ को, आप उन चीज़ों को, अपने आप को अगर आप अकेले हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, तो मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। और वहाँ की कम्युनिटी से भी एक रिक्वेस्ट है, वहाँ के आसपास बच्चे जो पहले से गए हुए हैं, जो उस माहौल के आदी हो चुके हैं, आपके पास अगर आपको कोई बंदा डाइवेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई इस बंदे के मूड्स में, या इस बंदे की किसी चीज़ में इसको कोई टेंशन है, इसको कोई परेशानी है, ये यहाँ पे या सेटलमेंट में इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप आप उसके लिए कुछ नहीं भी कर सकते, कम से कम उसे मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं। आप उसे ये तो कर सकते हैं कि जब हम आई थी यहाँ पे, तो हमने ये चीज़ें फेस की थी, कोई बात नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी। हम आज जिस पोजीशन पे हैं, कल आप भी इस पोजीशन पे आएंगे, तो प्लीज़ आप वहाँ पे उनका ख्याल रखें। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर लग रहा है कि भाई आपको मनी लॉस हो जाएगा, आप अगर आप किसी को पूछेंगे या उनसे बात करेंगे, या आप कुछ भी ना लगाएं, उनका एक मोरल सपोर्ट बन जाए। प्लीज़ इस तरह अकेला मत छोड़े।
पता नहीं वो बच्चा कितनी उम्मीदें लेके गया होगा, उसके साथ ये रीज़न्स बनी भी होंगी या नहीं, कि क्या ये अब किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला उसके घर वालों को सुकून दे, मिनान दे। मैं ये बात करना नहीं चाह रही थी, मगर आज बहुत ज़्यादा ये टॉपिक डिस्कस हुआ कि क्या रीज़न्स हुई होंगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई कंडीशन, आपके अंदर कोई कंडीशन, कोई बात, कोई एनजाइटी, कोई चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो आप उस चीज़ को निकालें अपने अंदर से, आप बात करें, आप उसका एनालिसिस करें। आप वो नहीं कर सकते ना, तो आप सेल्फ लाउडिंग, मतलब अगर आपके आसपास आपके मतलब आसपास कोई नहीं है तो आप अपने आप से बात करके तो देखें कि यार ये चीज़ हो रही थी, तो अब क्या होना चाहिए, कैसा कैसे करना चाहिए मुझे। सेल्फ काउंसलिंग, अगर आपके पास कुछ और नहीं है, वरना आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग सर्च करें कि मैं कैसे अपनी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करूं। अपने सप्रेसर्स को लिख लें, लिखने के बाद उन पर वर्क शुरू कर दें कि यार मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, इसको कंट्रोल कर लूँ, इसको। आप जब ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे ना, आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे अपने अंदर। ओवर थिंकिंग बहुत सी चीज़ों को ट्रिगर करती है। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग जो है वो एंजाइटी को ट्रिगर करती है, फिर उसके बाद ये डिप्रेशन की भी एक रीज़न बन जाती है। सो आप जो है वो इन सब चीज़ों से, मतलब आप जो है वो इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करें। अराउंड तकरीबन अगर देखा जाए ना उसमें कि वर्ल्ड में इस टाइम चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स हैव मेंटल कंडीशंस विद सुसाइडल एंड सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग 15 to 29 ईयर्स ओल्ड लोग हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखी जाए तो 20%। और ये पूरी मतलब उसका बता रही हूँ मैं आपको, जो कि रिसर्चेज हुई हैं और जिनमें अब पता चला है, जो कि ये आपको फिगर्स जो हैं वो गूगल पे भी मिल जाएंगी इजीली। आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ऑन ऑफ द टाइम पीपल इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स हैव अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, ठीक है। 970 मिलियन पीपल्स की जो है ना, जो अराउंड आप ये कह लें 970 मिलियन पीपल जो होते हैं उनकी जो डेथ है वो सुसाइडल अटैम्प्ट होती हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल होपलेसनेस हो जानी, कोई होप नहीं रखना, सब कुछ ख़त्म कर लेना अपने अंदर कि भाई कुछ नहीं हो सकता अब। इसकी भी रेशो जो है तकरीबन 970 इस मिलियन के हिसाब से तकरीबन हो जाती है 14.37%, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है ना, मेंटल ये 14, जिनकी वजह से ये सुसाइडल थॉट्स समझ में आया। कोविड-19 एंडेमिक की वजह से ये सबसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। अबाउट आप ये कह लें कि 193 मिलियन पीपल्स जो कि वर्ल्ड वाइड या 246 मिलियन विच इज़ अबाउट तकरीबन 28% जो है वो आपको जो है मिलेंगे एंजाइटी में, जो कि 28% के हिसाब से भी 298 मिलियन पीपल्स बन जाते हैं। और जो इससे अफेक्टेड है वो तकरीबन 374 मिलियन पीपल हैं, जो कि 25% हैं। टोटल मिला के आप ये कह लें कि 800 मिलियन पीपल जो हैं वो इस टाइम इन चीज़ों से सफ़र करें, जो कि रिपोर्ट्स हुए हैं। जो नहीं रिपोर्ट हुए वो तो पता नहीं उनकी अमाउंट कितनी होगी। और तकरीबन ये जो मैं आपको डेथ की अराउंड रेट्स बताई हैं ना, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएं, ओवर थिंकिंग से बचें। किसी और को देखें कि इसके पास ये साइशें हैं तो मैंने भी फ़ौरन से ये ले लेनी है, ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। हर चीज़ के लिए कोई ना कहीं आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो हम अभी इन चीज़ों के बारे में, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब जो फिगर्स मैंने आपको बताई हैं, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं कल जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। हम पहले एंजाइटी को पढ़ लेते हैं, मतलब एंजाइटी को देख लेते हैं कि एंजाइटी किस किस तरह की होती है, कैसे हम इंडिकेट करते हैं एंजाइटी को, एंजाइटी से मिक्स सिम्टम्स क्या आ रही हैं, ये हम कल बात करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, और मैं इसके लिए कोई फ़ीस कुछ भी चार्ज नहीं करती हूँ, ना ही मैं काउंसलिंग के लिए कुछ चार्ज करती हूँ, ठीक है। और मैं आपको फ्री हैंड दे रही हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं, मुझ पूछ सकती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।